सर आपसे छोटी गलती हो गई है विशिष्ट बीटीसी 2004 के विषय में। सर अभी रिजेक्ट नहीं हुआ है। ये जो आया है वो याचिका की गई थी स्पेशल बीटीसी से प्रमोटेड लोगों द्वारा पेंशन के लिए। आप देखिए जो सचिव हैं वो बेसिक डिपार्टमेंट के नहीं हैं। कृपया इस पर ज़रूर वीडियो बनाएं, लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये अमित जी हैं, उन्होंने कहा है और इसके साथ ही एक कॉमेडी किंग ने भी इनको रिप्लाई किया है। जी सर, आपसे गलती हुई है, मामला रिजेक्ट नहीं हुआ है। तो आखिर सच्चाई क्या है दोस्तों, जो यहाँ पर मैं आपको सच्चाई बताने जा रहा हूँ कि ये जो स्पेशल बीटीसी है, जो बात चल रही है कि भैया इनको पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग परेशान हैं टीचर्स। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको परेशानी का हल बताने जा रहा हूँ कि इनका जो कहना है कि ये मतलब बेसिक सचिव की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं जारी किया गया है, बल्कि जो विशेष सचिव है उनकी तरफ से ये आदेश जारी किया गया है। तो ये इनका कहना इनके लिए नहीं है। तो दोस्तों इनके मैं सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ। काफ़ी लोग परेशान होंगे, तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा। चलिएगा दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को या सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सिर्फ हमारे चैनल पर ही आपको सही जानकारी मिलेगी। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये लेटर है जो मैंने आपको दिखाया भी था। ये 3 तारीख को जारी हुआ है दोस्तों, 3/12/2025 को, और जिसे किया है अन्नपूर्णा गर्ग ने, जो कि विशेष सचिव है। अब देखिएगा दोस्तों, विशेष सचिव है। सबसे पहले हम अन्नपूर्णा गर्ग के बारे में जान लेते हैं कि ये विशेष सचिव कहाँ की हैं। ये जो सर का कहना है कि सर ये बेसिक सचिव की तरफ से अभी आदेश नहीं आया। देखिएगा, ये विशेष सचिव जो अन्नपूर्णा गर्ग हैं, ये महिला हैं और इनको स्पेशली मुख्यमंत्री जी ने विशेष सचिव बनाया है। स्पेशली सोचिएगा, स्पेशली मुख्यमंत्री जी ने बुला के। पहले ये दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कि 13 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। ट्रांसफर हुआ 13 आईएएस अधिकारियों का हाल ही दिनों में। इसमें दोस्तों कई अधिकारियों को वरिष्ठ पदों पर तैनाती दी गई है। इसमें ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा जो प्राधिकरण है उसकी एसीओ अन्नपूर्णा गर्ग भी शामिल है। ये अन्नपूर्णा गर्ग है जो एसीईओ थी ग्रेटर नोएडा की, ठीक है, जिन्हें योगी सरकार ने कार्मिक विभाग का विशेष सचिव नियुक्त किया है। वह पिछले 10 महीनों से ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में एडिशनल सीओ की जिम्मेदारी संभाल रही थी। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको लखनऊ बुला लिया है। अन्नपूर्णा गर्ग को नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग में विशेष सचिव लखनऊ की जिम्मेदारी दी गई है। तो यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया कि ये जो मैटर है, ये जो अन्नपूर्णा गर्ग है वो उत्तर प्रदेश की विशेष सचिव बनाई गई हैं। तो इनका ही दोस्तों ये आदेश है। देखिएगा, साफ साफ आदेश में इनके ही बात हो रही है, अन्नपूर्णा गर्ग विशेष सचिव। तो ये मैटर है वो लखनऊ का है, यूपी का मैटर है, ठीक है। अब इन्होंने सर ने कहा है कि सर ये बेसिक सचिव की तरफ से आदेश होना चाहिए। देखिएगा, आप एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर किसी बड़े अधिकारी ये जो आदेश लेना है, ये जो निर्णय लेना है, वो बेसिक सचिव की तरफ से नहीं निर्णय लिया जाना चाहिए था। वो निर्णय ले नहीं सकते। ये जो निर्णय लिया जाना चाहिए था वो विशेष सचिव की तरफ से ही निर्णय लिया जाना चाहिए था, और उन्होंने लिया भी है। तो यहाँ पर विशेष सचिव का ही ये लेटर जारी किया जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो मुख्य सचिव अपर मुख्य सचिव होते हैं वो हर विभाग के अलग अलग होते हैं, ठीक है, ये आप जान लीजिए। तो यहाँ पर विशेष सचिव की तरफ से विशेष सचिव, प्रमुख सचिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री के साथ यही रहते हैं, सारे निर्णय इन्हीं के द्वारा किया जाता है। क्योंकि पेंशन का मामला है, जैसे सर कह रहे हैं कि सर ये उनका है जो प्रमोशन वाला मैटर है। देखिएगा, आप इस चीज़ को जानिएगा, वो सब हटा दीजिएगा। जो बात हो रही है वो जो पेंशन के लिए जो विशिष्ट बीटीसी वाले टीचर्स हैं, वो आपको पता है कुल उनकी संख्या वो है 35,738। ये तो आप मानते हो ना। तो ओबियसली ये जो आदेश है वो 35,738 के लिए ही किया गया है। अब चाहे मैटर कुछ भी रहा हो, चाहे वो हाईकोर्ट ने आदेश दिया या कुछ भी दिया हो कि वो जो प्रमोशन वालों के लिए है या उनके लिए नहीं है, इसका मैटर मत जानिएगा। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दिया है 35,738 ये जो है दोस्तों। और जो पहले थी संख्या, पहले इनकी ज़्यादा थी। पहले जो बात हो रही थी वो कितनी थी, 46,189 थी संख्या इनकी। लेकिन एनसीटी की तरफ से ये कहा गया कि इतने लोगों को पेंशन बन रही है। जो इसमें कहा गया है कि इतने लोगों को पेंशन दी जानी चाहिए, जो कि संख्या 35,738 निकल के आई, और पहले थी 46,189। और यहाँ पर दोस्तों साफ साफ ये भी दे रहे कि ये बैच है
ये विशिष्ट बीटी के ये सारे बैच लिए गए इसमें। अब यहाँ पर सरकार ने सीधा सा कह दिया कि दिसंबर में इनकी नियुक्ति हुई है, दिसंबर 2005 में, और जबकि एडवर्टाइजमेंट इनका बहुत पहले ही आ गया था, 1.5 साल पहले ही। तो यहाँ पर देखा जाए तो एडवर्टाइजमेंट के अनुसार ही इनको ओपीएस मिलनी चाहिए। फिलहाल दोस्तों हाई कोर्ट से तो ये केस जीत चुके हैं। हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि आप इनकी जो भी कुछ है क्लियर कीजिए कि इनका ओपीएस आप दोगे या नहीं दोगे। तो यहाँ पर अगर हाई कोर्ट स्ट्रिक्टली आदेश दे देती नहीं इनको ओपीएस देना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये कुछ नहीं होता, तो इनको विशेष सचिव को हाई कोर्ट का आदेश मानना पड़ता। क्योंकि दोस्तों रेट पे रेट डाली गई याचियों द्वारा, हर अलग अलग तरीके से याचिकाओं ने रेट डाली। अलका गुप्ता सबसे पहले उन्होंने ही डाली थी, फिर धीमे धीमे और लोगों ने भी डालने लगे। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि कुछ हाई कोर्ट ने तो कह दिया इनको मिलनी चाहिए। अब चूंकि दोस्तों भागते का है सिंगल बेंच की तरफ, सिंगल बेंच फ्री होती है तो उसी में लोग डालते, तो उससे सिंगल बेंच को ये सरकार तो वैसे भी आदेश नहीं मानती, इग्नोर कर देती है। डबल बेंच में भी गए, वहाँ से भी डबल बेंच की तरफ से ऐसा आदेश दिया गया कि थोड़ा इनका देखेगा, मामले को देखेगा और इस पर विचार कीजिएगा। सबसे बड़ी दिक्कत है हाईकोर्ट ने विचार का मामला दे दिया कि विचार कीजिएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात जानिएगा, ये पेंशन आपका हक है और आप बिल्कुल सही हो, और सही हो देखिएगा आप, सच थोड़ी देर के लिए विचलित हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर सरकार को तो आपको पेंशन देनी पड़ेगी। ये तो दोस्तों मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, क्योंकि कोर्ट से ही मामला खारिज हो जाता, लेकिन नहीं हुआ खारिज, क्योंकि कोर्ट भी जानती कि ये बंदे सही हैं, इनको पेंशन मिलनी चाहिए। इसलिए कोर्ट ने कहा कि आप इस पर विचार कीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट लड़ाई बाकी है, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि भले ही सरकार ने अभी ना कह दिया हो, क्योंकि सरकार वैसे भी पैसा देना नहीं चाह रही, 8th पे कमीशन बना दिया जिस पर दोस्तों भविष्य नहीं पता है। डीए और ये डीआर मर्जर ही नहीं कर रही है, अब नए नए ड्रामा कर रही है, पेंशनरों को भी 8th पे कमीशन का लाभ नहीं दे रही है। तो बताइएगा दोस्तों क्या होगा। तो यहाँ पर डरने वाली बात नहीं है, पेंशन आपका हक है वो मिलेगा। फिलहाल जो मैं बात कर रहा हूँ कि सरकार की तरफ से ये खारिज कर दिया गया है, और ये बात क्लियर है कि सरकार ने कह दिया हम पेंशन नहीं देंगे, ओपीएस नहीं देंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सरकार के ही विभाग की तरफ से, विशेष सचिव की तरफ से ये आदेश जारी कर दिया गया। फिलहाल डरने वाली बात नहीं है, लड़ाई जारी रहेगी और एक ना एक दिन आपको जीत जरूर मिलेगी, क्योंकि अभी हाई कोर्ट से है, आगे आपका सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट दोस्तों लड़ाई लड़ी जाएगी और यहाँ पर हार कोई नहीं मानेगा, क्योंकि जीत है वो सच्चाई की जीत है। और सच्चाई दोस्तों थोड़ा बहुत तो आप परेशान होंगे, कोई बात नहीं है, काफ़ी समय से मैटर चल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों मैटर जो भी कुछ है, चलो कुछ तो क्लियर किया सरकार आखिर क्या कह रही है। और इतना ज्ञापन दिया जा रहा था उस समय, तो सब लोग हाँ वहाँ कह रहे थे, बहुत बढ़िया कह रहे थे, आप टेंशन मत लीजिए, आपको ओपीएस मिलेगी, आप नियम के अनुसार आ रहे हैं। फिर अचानक दोस्तों ये क्या ड्रामा कर दिया कि ये पेंशन ही नहीं देंगे। मतलब मुँह पे तो कह रहे थे नहीं आप नियम के अनुसार हैं, सब महानिदेशक जी कह रहे थे, अपर मुख्य सचिव कह रहे थे, और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी कह रहे थे नहीं नियम के अनुसार आप लोग आ रहे हो। फिर दोस्तों इसमें विशेष सचिव जी के द्वारा ये कह दिया गया कि हम पेंशन नहीं देंगे। तो रियलिटी ये दोस्तों यही होना था। सरकार दोस्तों वैसे भी आप देख रहे हो नौकरियां कम कर रही है, मर्जर स्कूल कर रही है ना। तो ऐसे में वो सरकारी कर्मचारियों के ऊपर पैसा खर्च नहीं करनी चाह रही है, और उसमें भी ये 35,000 से ऊपर जो संख्या है, इसलिए सरकार को हजम नहीं हुई। हाँ 10-12 होती तो एक बार सोच भी लेती, तो 35,000 तो बहुत ज़्यादा हो गई। मतलब खुद के वेतन भत्ते बढ़ा लेंगे और माननीयों को 10-10 पेंशन दे देंगे, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के नाम पे इनके पेट में अटन मचने लगती है। फिलहाल साथियों ये जो मेरी न्यूज़ है वो बिल्कुल सही है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिएगा, आपको पेंशन मिलेगी क्योंकि आप नियम के अनुसार आ रहे हैं। फिलहाल आपको लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी।